यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 विज्ञान का पार्ट नंबर 3 चला धातु एवं अधातु का वीडियो नंबर है 7। तो वीडियो नंबर 7 में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने धातु की जल से क्रिया कराई, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी धातु की पहचान बताया, किस प्रकार से धातु को हम पहचान सकते हैं। तो इस वीडियोस में होगा वीडियो नंबर 7 में कि धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया करने पर क्या होता है। ठीक है, तो अगर धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त करती हैं। तनु अम्ल मतलब हल्का अम्ल, जैसे उसकी सांद्रता कम होती है उसको तनु अम्ल कहा जाता है। तो धातु की क्रिया धातु प्लस तनु अम्ल, अब बताती तनु अम्ल क्या होता है। इक्वल टू बनाती है लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बात बनती है कि तनु अम्ल मतलब हल्का अम्ल जिसकी सांद्रता कम होती है। जैसे कि हमने एक H2SO4 देखा होगा। H2SO4 दो प्रकार का होता है, एक तो होता है तनु और एक होता है सांद्र। सांद्र को हम कंसंट्रेट कहते हैं इंग्लिश में, और इसको कहते हैं डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट यानी कि तनु सफ़ेद रंग का होता है। ये कैसे कलर का होता है? सफ़ेद। और ये होता है पीले रंग का। जो तेजाब है बैटरी में भरा जाता है वो H2SO4 ही है, वो सफ़ेद रंग का होता है जो बैटरी में भरते हैं। ठीक है, बैटरी जो चार्जिंग वाली बैटरी होती है उसमें जो तेजाब भरा जाता है H2SO4 यानी तनु सफ़ेद वाला, वो भी काफ़ी एक्टिव होता है, यानी कि कपड़ों को काट देता है, त्वचा पे गिर जाए त्वचा को काट देता है। ठीक है, तो वो भी काफ़ी एक्टिव होता है। और सांद्र वाला यानी पीला वाला और ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है उसको सांद्र कहते हैं, और जिसकी सांद्रता कम होती है, सांद्रता का मतलब गाढ़ेपन और हल्केपन से, जो ज़्यादा गाढ़ा है वो सांद्र और हल्का है वो तनु। ठीक है, तो तनु का मतलब हल्का अम्ल। ठीक है, वह अम्ल जिसकी सांद्रता कम है उस अम्ल को हम तनु अम्ल कहेंगे। सांद्र में जिसकी सांद्रता ज़्यादा यानी कि वो गाढ़ा है, तो यहाँ पे भी जैसे कलर में चेंजिंग आ रहा है, तो तनु है तो सफ़ेद रंग का है तेजाब जो बैटरी वगैरह में यूज़ करते हैं, और जो सांद्र है पीले रंग का होता है वो प्रयोगशाला में मिलेगा। जो 12th क्लास की केमिस्ट्री की प्रयोगशाला होती है, रसायन विज्ञान की या BSc क्लासेस में, वहाँ पे प्रयोगशाला में लैब में रखा हुआ मिल जाएगा बोतलों में। ये तनु अम्ल है, तनु H2SO4 है। तनु सफ़ेद रंग का दिखता है और जो सांद्र होता है वो पीले रंग का। सांद्र वाला और ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा ही अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो यहाँ बताना ज़रूरी था कि तनु अम्ल क्या होता है। तो धातु की तनु अम्ल से क्रिया जब कराते हैं, तनु मतलब हल्के अम्ल से क्रिया कराते हैं, जो सांद्र है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, हो सके धातु को ही काट दे, तो वो इसलिए जो क्रियाएँ जो की गई हैं ये वे लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तनु अम्लों से ही क्रिया की गई है। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि तनु HCl के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसमें होता क्या है, जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हमको इसी पॉइंट में दी गई है तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैग्नीशियम के साथ, सपोज हम मैग्नीशियम के साथ क्रिया दे रहे हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, ये दे रही तनु HCl की, ये रिएक्शन नंबर 1 है, तनु HCl की मैग्नीशियम से क्रिया, यानी मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो Mg + HCl लवण बना है और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक तो बनना है हमारा H2। ठीक है, क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस H2। ये हाइड्रोजन गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस बनेगा H2, तो यहाँ पे 2 होने चाहिए, तो ये बन गया H2। और M की जो वैलेंसी होती है +2 होती है और Cl की -1 होती है। तो जब ये कोई लवण बनाएंगे तो संयोजकता बदल के लिखी जाएगी, ये 2 यहाँ और ये 1 यहाँ।
तो ये बन जाएगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम का क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये बना हमारा MgCl2। MgCl2 एक लवण प्राप्त हुआ। लवण वो होता है जिसमें न तो H आयन होता है और ना ही OH आयन होता है। जिसमें H आयन होता है वो अम्ल, जैसे अम्ल है तो H आयन है। जिसमें OH होता है वो क्षारक होता है। ठीक है, तो लवणों में ना तो H होता है ना ही OH होता है। तो ये बन गई तनु HCl की मैग्नीशियम से क्रिया Mg+2HCl = MgCl2 + H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनना आवश्यक है। दूसरी जो क्रिया दी है वो देखते हैं किससे दी है। पहला था मैग्नीशियम थे जिंक से आयरन से। नंबर 2 यानी कि जिंक से, जिंक Zn से, Zn की क्रिया किससे करानी है, HCl से। Zn क्या है, Zn + HCl। तो यहाँ पे भी जिंक का क्लोराइड बनेगा। जिंक का फॉर्मूला क्या है, Zn, जिंक, और HCl से क्रिया करनी है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी सूत्र के अकॉर्डिंग, यानी कि धातु जब अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाएगा। H2 हो गया तो यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, H2 हो गया, और Zn का Cl2 ZnCl2 बनेगा। यानी कि जिंक क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ZnCl2। ठीक है, तो जिंक की क्रिया HCl से कराने पर प्राप्त हुआ है हमको ZnCl2। और एक अभिक्रिया और एल्युमिनियम से दे देते हैं। एक आयरन से कहा है, आयरन यानी कि लोहा होता है, Fe + 2HCl FeCl2। Fe में 2 होते हैं, Fe फेरस और फेरिक 2 पॉइंट होते हैं, यानी कि Fe के धन 2 भी होता है और 3 भी होता है। तो Fe फेरस से करा देता हूँ, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस + FeCl2 फेरस क्लोराइड, और एक होता है फेरिक क्लोराइड, तो ये बन गया फेरस क्लोराइड। ठीक है, तो ये 3 मैंने मोस अभिक्रियाएँ दी हैं। धातु की तनु अम्ल HCl से क्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ।